चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71, मध्य प्रदेश में मिट्टी के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं, उस पर विचार करना है। कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन आपके सामने है, क्या बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है? क्या यह कथन सही है? कथन नंबर 2 है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता सबसे अधिक होती है। कथन नंबर 3 है, मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कथन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या यह कथन सही है? बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन जो है, बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। मतलब एक तो होना ही चाहिए, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा कथन आपके सामने है, लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता सबसे अधिक होती है, तो यह बात गलत है। सबसे अधिक उर्वरता काली मिट्टी में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम इस प्रश्न के बाद चर्चा करेंगे। यह कथन बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी में सबसे अधिक उर्वरता पाई जाती है, मतलब कथन नंबर 2 जिसमें होगा वह गलत है। तो बी और सी को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। कथन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यह भी गलत हो जाएगा। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का केवल 1, 3 या 4, तीसरा और चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये तीनों की तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1, 3 और 4। काली मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि सबसे अधिक उर्वरता इसी में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा प्लस चूना की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसमें? काली मिट्टी में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी ही है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में 47% के लगभग पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मालवा के पठार पर पाई जाती है, नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है। कहां कहां? मालवा के पठार में, नर्मदा सोन घाटी में और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। तो आपको याद रखना है, काली मिट्टी या फिर काली कपास मृदा भी कहा जाता है या मालवा मृदा के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले में मैग्नीज का भंडार सबसे ज्यादा है? बालाघाट, नीमच, सागर या दमोह? सबसे ज्यादा मैग्नीज कहां पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? मतलब 3 कथन सही होंगे, 1 कथन गलत होगा। पहला कथन आपके सामने है, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। मतलब शीत ऋतु में जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों का तापमान होता है वह कम होता है कंपेयर टू दक्षिणी भाग के। क्या यह कथन सही है या गलत है? राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या यह बात सही है या गलत है? मध्य प्रदेश का राज्य दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त होती है, यह बताया गया है। कथन नंबर 3 है या सी है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। ऑप्शन नंबर डी है, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो पहला कथन है, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन जो है, राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। अगला कथन जो है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम हो जाता है, यह गलत बात है क्योंकि यह दक्षिणी भाग में पड़ता है। इसी प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ था। दक्षिणी भाग में पड़ता है मध्य प्रदेश के, इसलिए इसका तापमान अधिक होगा, कम नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है, धसान की सहायक नदी है, बेवस की सहायक नदी है या बनास की सहायक नदी है? तो जो बीना नदी है वह बेतवा की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, उत्तर होना चाहिए विंध्य पर्वत से। विंध्य पर्वत के रायसेन जिले से यह निकलती है। रायसेन जिले से में इसका उद्गम होता है बेतवा नदी का। यह उत्तर भारत की एक नदी है।
यह नदी यमुना में जाकर मिलती है। किस नदी की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना में इसका मिलन, बीना नदी का यमुना में मिलन होता है हमीरपुर नामक स्थान पर। हमीरपुर नामक स्थान पर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां जाकर यह यमुना से मिल जाती है बीना नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाया हुआ है? गहरी कंदरा बनाया गया है चंबल नदी के द्वारा, सोन नदी के द्वारा, केन नदी के द्वारा या नर्मदा नदी के द्वारा। कहां? अखरानी और मथवार में नर्मदा नदी के द्वारा गहरा कंदरा बनाया गया है। नर्मदा नदी के द्वारा गहरा कंदरा मतलब घाटी बनाई गई है, मतलब नीचे गड्ढा बनाया गया है, आप समझ सकते हैं। नर्मदा नदी जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में भी इसे जाना जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी किन किन राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश पहला, गुजरात दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा, 3 राज्यों में बहती है नर्मदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला या छतरपुर? कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंडला जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या कारण है? इसका भौगोलिक कारण है। इसके भौगोलिक कारण है, साथ में यह इसका अगर आप क्षेत्रफल देखें या मैप देख सकते हैं तो सतपुड़ा पर्वतमाला की जो पूर्वी ढलान है, उसमें जो सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी ढलान है, पूर्वी पहाड़ से जो पानी रुक जाता है वह मंडला में ही गिर जाता है। सघन वर्षा बन पाए जाते हैं, यहाँ पर्वतीय इलाका है कुल मिलाकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडला में सबसे ज्यादा वर्षा होती है निम्नलिखित ऑप्शनों में से। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौगोलिक क्षेत्रफल की प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन सर्वाधिक है? सर्वाधिक वन किस जिले में है? जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, रतलाम, श्योपुर, उज्जैन या इंदौर। इसका सही उत्तर होगा श्योपुर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाएंगे? बालाघाट में, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां वर्षा होती है। इसमें ऑप्शन है ही नहीं तो मैं क्या बताऊं। बालाघाट में सबसे ज्यादा वन। दूसरे स्थान पर आता है डिंडौरी, डिंडौरी में दूसरे नंबर सबसे ज्यादा वनों के क्षेत्र पर। मंडला तीसरे स्थान पर आता है, लेकिन ये तीनों के तीनों स्थान इसमें है ही नहीं। इसमें है श्योपुर। श्योपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब, झीलें, नहरें, नदियां, नहरें, तालाब, कुएं एवं ट्यूबवेल। सबसे ज्यादा सिंचाई किस क्षेत्र से होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, कुएं एवं ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई होती है? 66%, 56 नहीं 66%। नहरों से होती है कितनी? नहरों से होती है 18%। टैंक से होती है 2%। जो निवल सिंचाई स्रोत होते हैं, मतलब जो नदियां होती हैं, जो कि 12मासी नदियां नहीं होती हैं, इसलिए 14% उस पर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, लौह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान रखता है। यह भी बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन गलत है। पहला स्थान रखता है गुरु ओडिशा, आपको याद रखना पड़ेगा, ओडिशा पहला स्थान रखता है। दूसरा स्थान रखता है छत्तीसगढ़। तीसरा स्थान रखता है कर्नाटका। मतलब 1, 2, 3 तो मैंने आपको बता दिया। ओडिशा लगभग 53%, छत्तीसगढ़ लगभग 16%, कर्नाटक लगभग 15%। उसके बाद जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश का स्थान तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा कि यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब जितने भी कथन है वो बिल्कुल सही होंगे। जैसे जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट का जमाव है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क का भंडार घट गया है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आ गया है, मध्य प्रदेश का स्थान बिल्कुल हट गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ आपके दिया हुआ है सिंचाई परियोजना, दूसरा है जिला। क्या बरना सिंचाई परियोजना रायसेन जिले में है? बिल्कुल सही है या गलत है? कोलार परियोजना सीहोर में है। सुक्ता परियोजना बैतूल में है। पुनासा परियोजना खंडवा में है। कौन सा कथन बिल्कुल गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है? तो बरना परियोजना रायसेन में है, बिल्कुल सही है। कोलार परियोजना सीहोर में है, बिल्कुल सही है। सुक्ता परियोजना बैतूल में, ये बिल्कुल गलत है। सुक्ता परियोजना बैतूल में न होकर छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में पड़ता है सुक्ता परियोजना और पुनासा परियोजना खंडवा में है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा।